कोहिनूर हीरे का अद्भुत और रहस्यमयी इतिहास। कोहिनूर हीरा, जिसका नाम सुनते ही धन, वैभव और सत्ता की छवि मन में उभर आती है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद रत्नों में से एक है। यह हीरा न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ा इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी, रोचक और रक्तरंजित है। इस हीरे ने हजारों सालों के दौरान कई राजाओं और साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकाश का पर्वत। यह नाम इसे फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में दिया था, जब वह इसे भारत से लूटकर ईरान ले गया। लेकिन कोहिनूर का इतिहास इससे कहीं पुराना है। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती से निकला था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह हीरा कृष्ण के काल में स्यमंतक मणि नामक रहस्यमयी रत्न हो सकता है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि कोहिनूर से जुड़ी कथाएं कितनी प्राचीन हैं। कोहिनूर हीरा सबसे पहले दक्षिण भारत की काकतीय वंश के राजाओं के पास था। कहा जाता है कि यह हीरा कृष्णा नदी की खदानों से निकाला गया था, जो आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के पास पहुंचा और फिर बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मुगलों के पास पहुंचा। मुगल सम्राट बाबर ने इसे अपने आत्मचरित्र बाबरनामा में बाबर का हीरा कहकर उल्लेख किया है। इसके बाद यह हीरा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक पहुंचा। मुगलों ने इसे मयूर सिंहासन इपोथ्रून में जड़ा था, जो उस समय भारत के वैभव का प्रतीक माना जाता था। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर सहित अनगिनत धन दौलत लूट कर ले गया। जब उसने पहली बार इस हीरे को देखा तो उसकी चमक से चकित हो गया और उसी समय इसे कोहिनूर नाम दिया। यह हीरा अब ईरान के शाही खजाने का हिस्सा बन गया। नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के पास गया। इसके बाद यह उनके उत्तराधिकारियों के पास पहुंचता रहा, जब तक कि अफगानिस्तान के शासक शुजा शाह को महाराजा रणजीत सिंह ने भारत लाकर शरण नहीं दी। रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने अधिकार में ले लिया और इसे सिख साम्राज्य के गौरव का प्रतीक बना दिया। उन्होंने इसे अपनी प्रसिद्ध स्वर्ण मुरली गोल्डन आर्मलेट में सजवाया। रणजीत सिंह इस हीरे को बेहद पूज्य मानते थे और अपने आखिरी समय में उन्होंने इसे जगन्नाथ मंदिर को दान देने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उनके दरबारियों ने यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। ब्रिटिश राज और कोहिनूर की जब्ती 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और लाहौर संधि के तहत कोहिनूर हीरे को महाराजा दिलीप सिंह से जबरन लिया गया। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा रानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इसके बाद यह हीरा इंग्लैंड ले जाया गया, जहां इसे रानी के शाही मुकुट में जड़ा गया। ब्रिटिश लोगों ने इस हीरे को कई बार तराशा, जिससे इसका वजन कम हो गया, लेकिन चमक और आकर्षण बढ़ गया। आज यह हीरा लंदन के टॉवर में रॉयल ज्वेल्स, क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। कोहिनूर का शाप। कोहिनूर को एक शापित हीरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा केवल महिलाओं के लिए शुभ होता है, लेकिन पुरुषों के लिए विनाशकारी। जिन राजाओं ने इसे पहना, उनके साम्राज्य का पतन हुआ, चाहे वो मुगल हो, अफगान हो या सिख। ब्रिटिश शाही परिवार ने भी शायद इस डर को समझा, इसलिए कोहिनूर को केवल रानियों ने पहना। रानी विक्टोरिया, रानी एलिजाबेथ और बाद में रानी मां, क्वीन मदर ने इस मुकुट को पहना, लेकिन किसी पुरुष शासक ने नहीं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी देश इस हीरे पर दावा करते हैं। भारत सरकार ने कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर की वापसी की मांग की है, यह कहते हुए कि इसे जबरन छीना गया था और यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। हालांकि ब्रिटिश सरकार का यह तर्क है कि कोहिनूर को कानूनी तौर पर उपहार के रूप में रानी को सौंपा गया था और इसे लौटाना अब संभव नहीं है। यह बहस आज भी जारी है। कोहिनूर अब सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अस्मिता का प्रतीक बन चुका है। यह हीरा न केवल राजाओं का गौरव रहा है,
बल्कि भारत की अमूल्य धरोहर भी है। कोहिनूर की वापसी की मांग आज भी भारतीय जनमानस में गहराई से जुड़ी हुई है। कोहिनूर का इतिहास केवल एक पत्थर की कहानी नहीं है, यह सत्ता, वासना, विश्वासघात, युद्ध और संस्कृति का प्रतीक है। इसकी चमक आज भी दुनिया को चकाचौंध करती है, लेकिन इसके पीछे छिपी पीड़ा और विवादों की परतें भी उतनी ही गहरी है। कोहिनूर चाहे जहां भी हो, उसकी आत्मा हमेशा भारत की मिट्टी में ही बसती करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो में।